नमस्कार, मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है। सन 2024, जी हाँ 2024 वर्ष का पहला महीना। इस वर्ष में पहली बार अपने श्रोताओं से व्यूअर्स से मिल रहा हूँ और लाया हूँ कि ये अंग्रेजी के महीने, ये आखिर अंग्रेजी के महीने हैं कैसे। उफ, अंग्रेजी के ये महीने और इन महीनों से बना अंग्रेजी का साल, वास्तव में अंग्रेजी के ये वर्ष हैं वो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर से है। ग्रेगोरियन जी, ये ग्रेगोरियन रोम के राजा का नाम था जिसने इस कैलेंडर को बनाया। रोम के लोग अपने हिसाब से वो जिस गति से विकसित हो रहे थे, बहुत ठंडा प्रदेश, बहुत ठंडा स्टेट, और इन ठंडे जगहों को लोगों को युद्ध का सामना बहुत करना पड़ रहा था। वहाँ रोम के देवता, अनेक प्रकार के देवी, उनकी सभ्यताएं उनके हिसाब से, हमारे हिसाब से बिल्कुल अलग। लेकिन खैर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। तो आज मैं बात करता हूँ उस कैलेंडर के विषय में, जूलियन कैलेंडर भी इसे कहते हैं। तो उस कैलेंडर के विषय में, बाद में ग्रेगोरियन कैलेंडर में समाहित हो गया तो यही सर्वमान्य हो गया। आज विश्व भर में इस कैलेंडर से ही सारा हिसाब किताब चलता है। तो आइए इस कैलेंडर पर हम बात कर लें कि कितने महीने का ये वर्ष और कितने दिनों का। तो 365 दिनों का ये तय हो गया था कि ये कैलेंडर रहेगा, जूलियन कैलेंडर या ग्रेगोरियन कैलेंडर। लेकिन जब इसका नामकरण हुआ तो भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न तरह के नामकरण होता रहा, बदलता रहा। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये पहले अगस्त था तो अगस्त के जगह पर अगस्त ही चला आ रहा है, वैसा नहीं है। अगस्त के पहले इस अगस्त का दूसरा नाम था, और सितंबर है, या फिर वो जुलाई है, जून है। तो ये सब महीनों के नाम बदले, और आखिरी बार जब फाइनल जब बदला तो ये रहा। इस संदर्भ में भी हम चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 10 महीने के ही नाम केवल रखे गए थे। यह नहीं कि 10 महीने का ही साल था, नहीं। देखिए, दिसंबर महीना वर्ष का आखिरी महीना, और दिसंबर का मतलब डेसी, DEC, डेसी दशमलव नहीं कहते हैं, डेसीमीटर या डेसी सिस्टम है ये दशमलव प्रणाली, अर्थात दसवां। दिसंबर इसका मतलब 10वां महीना, आखिरी महीना। नवंबर ये 9वां महीना, आखिरी महीना। इसी तरह से अक्टूबर, आग का मतलब ये 8 होता है, 8वां महीना। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि जब नाम नहीं मिलने लगा तो इन लोगों ने 8वां महीना, साल का 9वां महीना, और दिसंबर 10वां महीना हो गया। वाह, और ख़त्म। तो बाकी के 2 महीने, ये 10वें महीने हुआ, तो बाकी के 2 महीने कैसे हुए, कहाँ से आए। वास्तव में इनका महीना शुरू होता था मार्च से। वर्ष का शुरुआत मार्च महीने से होता था। मार्च का मतलब है मार्च पास्ट करना। चलो तैयार हो जाओ, रेडी, 1 2 3 4, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऐसा। और आकर के दिसंबर में समाप्त। बाकी ये 60, 61, 62 दिन जो भी हो, ये जो गैप था 2 महीने का, यह कैलेंडर बनाने वाले लोगों का ध्यान में था, राजा के भी ध्यान में था कि ये 2 महीने का हम लोग कोई नाम नहीं दे रहे हैं, और बिना नाम का ये काम चल रहा है। दरअसल काम चलना ही क्या था, काम होना ही क्या था, ये पूरी रोचक कहानी जो है बताता हूँ। आप सुनिए और अंत तक सुनिए, बड़ी मज़ेदार बातें आने वाली हैं। आइए हम बात करते हैं मार्च महीने की। पहले मैं उनके 10 महीनों से बनी वर्ष के जो महीने थे उस हिसाब से चलता हूँ। तो पहला महीना था, वह था मार्च।
मार्च इसलिए था कि एक देवी का नाम, रोमन देवता मार्स के नाम से मार्च महीना का नामकरण हुआ। मार्स मार्टियस का अपभ्रंश शब्द है। मार्टियंस युद्ध के देवता थे या हैं अभी भी। अब मार्च के बाद अगला महीना आना था तो अप्रैल हुआ। अप्रैल का महीना का अर्थ हुआ कि एस्पेरायर। एस्पेरायर लैटिन शब्द है, इसका अर्थ है एस्प्रोट, खुलना। बागों में जब बाहर आ जाए इसी समय आता है, और रोम में और फूल खिलते हैं, कलियां चटकती है, तो कलियों के खुलने से, उनके एस्पायर होने के कारण इसका नाम रखा गया, वो लैटिन शब्द था, इसका अर्थ रखा गया कि ये अप्रैल है। अप्रैल इसका नाम रखा गया और ये वसंत ऋतु के आगमन का संदेश है। मई तीसरा महीना, इस मई महीने में रोमन के देवता मरकरी की माता का नाम मैया है। तो ये वही रोमन के मरकरी देवता के माता का नाम मैया के नाम पर मई रखा गया। MEAY, मई का अर्थ होगा बुजुर्ग, सबसे वरिष्ठ, बड़े। और देखिए ये महीना ताप के हिसाब से भी ये बड़ा कड़ा महीना होता है। ये इधर भी और रोमन में भी ये महीने धूप वाले होते हैं। उसके बाद आया चौथा महीना जून का। जून महीना भारत में, अपने देश में जैसे इंद्र को देवताओं के राजा माना जाता है, उसी प्रकार से रोम में सबसे बड़े देवता जियस हैं। जियस की पत्नी का नाम है जूनो। जियस के पत्नी का नाम है जूनो। इसी देवी जूनो के नाम पर जून का महीना का नाम पड़ा। इस जून के महीने में वहाँ बहुत ही शादी ब्याह, अनेक प्रकार के शुभ लगन उत्सव भरे कार्य करते हैं और खुश तथा प्रसन्न रहते हैं। तब आता है उसके बाद जूलियस, राजा जूलियस का नाम। जी आपने सुना होगा जूलियस सीजर। राजा जूलियस सीजर का जन्म तथा मृत्यु दोनों ही मई के महीने के बाद वाला महीना में हुआ था, जिसका नाम कभी अन्य चीज रहा होगा। बाद में प्रशासक शासन ने, राजा ने इस महीने के नाम को बदलकर जुलाई कर दिया, जूलियस सीजर के नाम को अमर रखने के लिए। अब आता है रोम के राजा जूलियस सीजर के भतीजे का नाम, जिनका ऑगस्टस सीजर था। उसने अपने नाम को अमर बनाने के लिए जुलाई महीने के बाद सेक्सटिल्स का नाम बदलकर, जी जुलाई का नाम पहले दूसरा था और अगस्त का नाम भी पहले दूसरा था, इसका नाम था सेक्सटिलिस। सेक्सटिलिस महीने का नाम बदलकर राजा जूलियस सीजर के भतीजे ऑगस्टस सीजर ने अपने नाम पर रख दिया अगस्त, सितंबर। सितंबर का मतलब सितंबर। सेप्टे शब्द का मायने है 7, सितंबर। और अब का मतलब है वां, 7वां महीना। जी वैसे तो होता है 9वां महीना हमारा ये सितंबर, लेकिन चूंकि पहले का बना हुआ है तो उस हिसाब से ये हो गया 7वां महीना सितंबर। सितंबर नाम हम लोग कहते हैं भारत में, ये सितंबर नाम 7वां महीना आज भी इस बात का द्योतक है कि पूर्व में ये पूर्व में दिसंबर 10वां महीना था और 2 महीने गायब थे, 2 महीनों का नाम नहीं रखा गया था। अक्टूबर, सितंबर के बाद अक्टूबर को हम लोग कहते हैं अक्टूबर। इसे लैटिन ऑक्ट, OCT ऑक्ट का अर्थ 8वां महीना। OCT ऑक्ट 8वां महीना अक्टूबर। लेकिन दिसंबर महीने के बाद 2 महीने जनवरी फरवरी की बात करने वाला हूं मैं, जुड़ने के बाद यह कर्म गड़बड़ा गया। सो
महीने का नाम अक्टूबर, 10वां का अक्टूबर ही रह गया, यानी 8वां महीना ही रह गया, जबकि महीना यह 10वां है। अब इसे बार बार कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम बिल्कुल आखिर में आ रहे हैं। नवंबर के लैटिन भाषा में नवंबर यानी 9वां महीना, और जैसा कि बताया जा चुका है दिसंबर लैटिन शब्द डेशम, दशम अर्थात दिसंबर महीने का अर्थ हुआ 10वां महीना, वर्ष का 10वां। इसी प्रकार वर्ष के 10 महीने हुए, लेकिन बाद में अनेक राजा हुए जिन्होंने सुधार किया। जैसा कि पूर्व में बताया गया, पूरी दुनिया में इस समय ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग होता है। यह कैलेंडर प्राचीन रोमन कैलेंडर पर आधारित है। 763 ईसा पूर्व रोम के पहले राजा रोमुलस ने इसका आविष्कार किया था। हालांकि ये 24 फरवरी 1582 में यह फाइनल हुआ, जिसको कि पोप ग्रेगरी ने लागू किया। ये सबसे लेटेस्ट था 1582 वाला, ये सारा कुछ बदल करके आ गया। अब प्रश्न उठता है कि आखिर ये जनवरी फरवरी महीने जोड़े कब गए और किस परिस्थिति में जोड़े गए। ग्रेगोरियन कैलेंडर को, जिसमें 10 महीने ही केवल थे, रोमन राजा नुमा पमोलियस ने ही ईसा पूर्व 715 से लेकर जो 673 तक राज किया, इसने 2 महीने जोड़े थे, यानी ईसा पूर्व 673। इन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन करके पाया कि चंद्र वर्ष के अनुसार उसके साथ ये वर्ष हमारा सिंक्रोनाइज हो सके, इसके लिए 2 महीने जो बेकार जा रहे थे 62 दिन या 60-61 दिन, उनको इसमें लाना आवश्यक है और इनके नाम देने भी जरूरी है। तब उनको ये होता क्या था, ऐसे नाम पड़ा क्यों नहीं था, इसका कारण यह था कि रोम के लोग युद्ध बहुत करते थे उस वक्त, और दिसंबर के बाद इतनी सर्दी, इतने जाड़ा पड़ता था कि वे लोग सभी आराम करते थे। आराम के 60 दिनों के बाद वे जिस महीने को युद्ध करने के लिए प्रयाण करते थे, उस महीने का नाम उन्होंने रखा मार्च पास्ट। जब से सारे सैनिक चलो, तो ये महीना मार्च हो गया। तो इन 2 महीनों को सिंक्रोनाइज करने के लिए, जैसा कहा गया है 715 से लेकर 673 वर्ष पूर्व ईसा के, उसी समय वो जनवरी और फरवरी जोड़ा गया और इनके नाम दे करके तब बिल्कुल 12 महीने के साल हुए और 12 महीनों का अलग अलग नाम हुआ। बाकी में तो वो रोम के लोग 2 महीना को मटिया करके बिना नाम के ही छोड़ दिया था। आखिर ये 2 महीने का नाम किसका दिया जाए, तो ये है जो 715 वर्ष ईसा पूर्व के राजा थे, उन्होंने जिस जनवरी को नाम रोमन देवता जेनस के नाम पर इस पहले महीने का नाम जनवरीस कहा गया, जिसे बाद में जनवरी, आज भी हम लोग जनवरी कहते हैं। दूसरा महीना फरवरी, इस महीने का संबंध लैटिन के शब्द फेब्रा से है। इसका अर्थ है शुद्धि का वक्त। फरवरी महीना का नाम रोम की एक देवी फेब्रुएरिया, जो फेब्रुअरी कुछ कहते हैं लोग, तो ये फेब्रुएरिया से भी माना जाता है, और ये फेब्रुअरी नाम बाद में हम लोग अपने उच्चारण में यहाँ पर फरवरी कहते हैं। तो यह कहानी ग्रेगोरियन कैलेंडर के ये 12 महीनों का है कि कैसे ये पहले 10 ही महीना का चलता था और बाद में 2 महीने जोड़े गए। इस प्रकार से ये 12 महीने का संपूर्ण कैलेंडर बना और ये लगभग पूरे विश्व में यूनिवर्सल इस कैलेंडर से कामकाज चलते हैं। ये कैलेंडर को तो अपनाना था ना किन्हीं को, और ये कैलेंडर अपना लिया गया। ऐसा है कि इस ग्रेगोरियन कैलेंडर के विषय में, इनके महीनों के नाम के विषय में आप जानकारी प्राप्त कर लिए होंगे, पहले से जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा यह भी अच्छी बात है। धन्यवाद, नमस्कार। आप केवल एक लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, कुछ कमेंट्स लिखिए,
लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स लिखिए। धन्यवाद, नमस्ते।